Cheers, brother. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। Good morning, brother. Good morning. दोस्तों, सबसे पहले चखने पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीपैक। सीपैक। दूसरी चीज है कि कल यार आप लोग कितना डांटते हो यार, कितना डांटते हो आप लोग। मेजर मूंगफली खाते हुए, चकना खाते हुए क्यों बात कर रहे हो? 1 2 3, एक भाई ने तो 3 बार डांटा। ऐसा कहां होता है यार? एक मतलब एक गलती के लिए 3 बार सजा। अच्छा, ये लोग जज नहीं है। आपने एक आदमी के साथ लड़ाई करी 5 साल, दूसरा आ रहा है, आपने भी लड़ाई करी और मतलब लड़ाई एक बार हुई है, 15 साल की सजा हो गई। ठीक है, पर यस, थैंक यू फॉर द फीडबैक। अब हम लोग एक काम करेंगे, सबसे पहले खाओ चखना, शुरू में ही खा लेंगे बड़ी बड़ी चम्मच। हाँ, और कोई नहीं बोलेगा वरना फिर डांट पड़ेगी। ये बड़ी चम्मच है ये। प्रसाद रूपेण लेता हूं सर मैं इसको। म्यूजिक। Cheers. तो सर बात ये है, आज 2 लोगों का जिक्र जो है करना बहुत लाजमी है। बहुत दिनों बाद वापसी हुई है। एक तो सर हमारे चरसी चाचा, उसने क्या बोल दिया? वो भी बताएंगे सर आपको, और दूसरे हमारे सर अश्लील प्रोड्यूसर। अरे बुलाओ अश्लीलता की पराकाष्ठा को, अश्लीलता की पराकाष्ठा। अजीमो शाह शहंशाह। आइए, इधर आइए। हाँ, स्वागत है। अश्लील प्रोड्यूसर, आपका स्वागत है। और चाचा भी वेट कर रहे थे। जो चर्ची चाचा हैं वो वेट कर रहे थे कि ये अश्लीलता वाले प्रोड्यूसर कब आएंगे, और तभी चाचा भी वापसी करेंगे। मैंने बोला अश्लीलता की पराकाष्ठा। हिंदी ठीक है ना मेरी? हाँ, बहुत। आपने मेरी हिंदी चेक करी, अब इनकी उर्दू चेक करेगा, अभी देख लीजिए। दोनों की उर्दू चेक करना। इन्होंने भी आज बहुत कोई बड़े गहरे जख्म दिए हैं इन्होंने, बहुत गहरे जख्म। ये सब क्या है? नहीं यार, अरे खाओ सर ना। इनको भी वो नहीं खाते हुए बोलना नहीं चाहिए, इसलिए नहीं खाऊंगा। बट मैं इसने कमेंट्स पढ़ लिए तब ये बदमाशी कर रहा है। चुपचाप, हमें तो डांट पड़ गई, तुम भी खाओ डांट। ऐसा नहीं कि सब्सक्राइबर सिर्फ हम दोनों को ही डांट सकते हैं, वो सबको डांट सकते हैं, तुम्हें भी। हाँ, खा ही लेता हूँ। और वैसे भी सर आज और तुम्हें अपनी शर्ट के ऊपर और गिरा लिया प्याज। ठीक है, मेरी तो एक वैसे भी सर आज एक छोटी सी वो होने वाली है, क्या? प्रोड्यूसर की वापसी के लिए एक छोटी सी पार्टी रखने की संभावना बन रही है। तो चाय वाय पी जाएगी शाम को सर वहाँ छत पे? छत पे नहीं, हाँ सर, मतलब 2-3 लोकेशन है वहाँ पे, चाय बहुत अच्छी बनाता है, तो वहाँ जाएंगे सर। बच जाएगा तो इसी में से ले जाएंगे। समझ रहे हो आप लोग? समझ रहे हो आप लोग? आई हैव टू डील विद दीज गाइज एवरी डे। शाम को पार्टी होगी जिसमें चाय पी जाएगी। तो ये क्या वोडका पी रहे हैं हम लोग? ये भी तो चाय। अरे सुनो यार, कोई प्रोड्यूसर के लिए चाय तो मंगाओ, सामने से ही निकल लो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। उसको बोलो कि प्रोड्यूसर के लिए भी एक कॉफी चलेगी, प्रोड्यूसर चाय। ये ब्लैक टी वाली पार्टी है सर। ब्लैक टी नहीं, ब्लैक कॉफी, ब्लैक कॉफी है। हाँ हाँ, चलो हाँ, बताओ चर्सी चाचा का बताओ यार। चर्सी चाचा क्या है? चर्सी चाचा जो है सर वो इंतजार में थे और वो खोज कर रहे थे, मुझे लग रहा है। तो पता ये चला है कि चर्ची चाचा जो बता रहे हैं हाँ, कि जो सिंधु नदी वाला जो संकट चल रहा है पानी का पाकिस्तान में, तो चाचा ने बताया है कि भारत में जो नदी गुजर रही है वो 15 किलोमीटर का ही एरिया है, उससे ऊपर फिर पाकिस्तान है। तो वो कह रहे हैं वो 15 किलोमीटर से ऊपर से अगर हम उसको रोक के और पाकिस्तान की तरफ मोड़ दें, छोटा सा इलाका है 15 किलोमीटर का, वो इलाका इससे गुजरता है इंडिया से। अगर हमने ऊपर से जाकर उसका रास्ता ही मोड़कर अपने पर डाल दिया तो फिर ये क्या करेंगे? तो भारत रहेगा ही नहीं उसमें भी। दो, अब 2 pearls ऑफ विजडम आप भी दे लीजिए, ज्यादा नहीं, 2 बताए। मोड़ क्या दे, धोनी पर मतलब नहीं मिल रहा है उसको। मैं सारी अश्लीलता बातें कर ये खेत में खड़ा है कि कहाँ खड़ा है? खेत में पानी नहीं। लेके आएगा। एक मूवी थी ना सनी देओल की, जिसकी उसने एक फावड़ा मारा नदी, कहीं तक मूवी का सीन था। सनी देओल की मूवी में हो सकता है। सनी देओल ने कोई साउथ की मूवी, पता नहीं सर। अब लेकिन सब 1 मिनट, सॉरी, चर्सी चाचा का शरीर याद कीजिए आप, याद कीजिए। वो एकदम बल्क बॉडी, एकदम बल्की। चर्सी फावड़ा चलेगा। चर्सी चाचा की तो एब्स है। आएगा फावड़ा, अगर नीचे गिरा भाई 2 गुलाटी। थप्पी में जो आएगी मट्टी ना,
तो वो कह रहा है कि चरसी चाचा बेसिकली ये कह रहा है कि पाकिस्तान भारत में आप भी ना आ पाए, हैं? भारत में घुसने से पहले ही मोड़ दो। ये पुल बना दो। कौन सी नदी है जो भारत में घुसती है पाकिस्तान में, फिर भारत के अंदर घुसती है? 15 किलोमीटर सर, 15 किलोमीटर तो मतलब कितना होता है? नहीं, 15 किलोमीटर ठीक है, वो किलोमीटर की बात ही नहीं कर रहा। ये बेसिकली भारत के अंदर ना घुसने दो, और 15 किलोमीटर ये कौन सी नदी है? ये फेल हुआ था क्या ज्योग्राफी में? और सर इन लोगों को पाकिस्तान लोअर राइपेरियन है, यानी कि पानी जो है भारत से पाकिस्तान बहता है, पर नाम इसका देखो चरसी चाचा जो दिया हमने वो गलत। एक पता है छोटा चरसी क्या कह रहा था एक बार? नहीं, कि नवंबर तक, इस साल के नवंबर तक डॉलर खत्म हो जाएगा पाकिस्तान का। इस पानी संकट पे भी बोला है सर वो छोटा चरसी। क्या बोला? उसने बोला कि पानी का जो संकट है वो इसलिए है, कराची में चोरी बहुत हो रही है पानी की, और फैक्ट्रियों को 10-10 करोड़ का पानी जा रहा है और वो 1 करोड़ देती है, मिली हुई सरकार है, बिक गई है। 10 करोड़ का पानी? ऐसे कुछ बता रहा था वो, और बोल रहा है कि पेट्रोल की कीमत है 300 कुछ, इतने का ही पानी मिल रहा है कराची में। एक वो ये बता रहा था कि पानी की चोरी बहुत हो रही है। वो जो आप बताते हैं सर, ये पंजाब वाले कर देते हैं बाईपास, नीचे तक जाने नहीं देते सिंध में। नहीं, वो अलग चीज है। कराची में चोरी आज से नहीं हो रही है। टैंकर माफिया जो है कराची में, ये दशकों से है, मतलब आज से नहीं है। एक्चुअली क्या है कि कराची जो बनाया गया था ना, ये बड़ा अनस्ट्रक्चर्ड बनाया गया कराची। कराची में कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कहीं कुछ जगह ठीक ठाक है, बाकी जगह ऐसे ये वो कच्ची आबादी के इलाके और ऐसा बहुत ज्यादा कराची में इस टाइप का। तो वहां पे एक इंफ्रास्ट्रक्चरल नाइटमेयर है कराची के अंदर। तो कई ऐसी कॉलोनीज हैं जहां पे टैप्ड वाटर नहीं आता, कई ऐसी कॉलोनीज जो टैंकर पे सर्वाइव करती हैं, और पूरी की पूरी कॉलोनीज टैंकर पे सर्वाइव करती हैं। तो टैंकर माफिया है, वो मनचाही कीमत बोलते हैं, तो मनचाहे तो जो उनके वाटर के ऑफिशियल्स हैं कराची में, वो मोटा पैसा कमाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं पाकिस्तानियों से सिर्फ एक ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पहले क्लियर हो जाइए कि आपके यहां जो सूखा पड़ रहा है वो भारत कर रहा है या कराची में जो चोरी हो रही है उसकी वजह से हो रहा है। हमें पता तो लगे कि हम डिसाइड होके फिर बात करें। हम डिसाइड हो कि हम कितने बड़े जालिम हैं। और इन चर्चियों पे सर या तो इनकी सुने, या फिर इनके जो बोल रहे हैं उस पर अमल करें कि कौन से 15 किलोमीटर बता रहा है भाई, तू जाके एक बार नक्शे में तो दिखा दे। हाँ, कौन सी नदी है जो पहले पाकिस्तान आती है, फिर भारत आती है, फिर पाकिस्तान आती है, फिर उसका मूड करता है कि वह भारत घूम के आ जाऊं? ये कौन सी नदी है? और कौन सा 15 किलोमीटर ना पाए सर? इसने जम्मू साइड दिखाया, यही कभी आया भी है इस तरफ? कहाँ नदी बह रही है, कौन सी नदी बह रही है? मतलब एक बात बताओ, अगर आप उसको चरसी चाचा कहते हो तो आपका भी कोई लॉजिक होगा ना? यही लॉजिक है। और ऐसे जो नहीं वो सर, मैं चर्सी वाला रिसर्च किया इस बीच, मुझे पता चला पानी की कमी हो गई, तो मिला पा नहीं रहा है, केवल फूंक रहा है, तो ज्यादा हो गया। वेल तो सर एक दूसरी घटना भी घटी है। हाँ। आप जो बोलते रहते हैं उस पे MEA ने मोहर लगा दी है। आप बोलते रहते हैं ना कि वो जो ख्वाजा आसिफ है, वो ऊपर का माला जो है। क्यों मुझे डर लग गया, मैंने बोला फिर मैंने कुछ ऐसा बोल दिया MEA वाले बोलेंगे अबे अब क्या हो गया। नहीं सर, MEA ने मोहर ये तो मुझे क्या, अबे क्या मत कर, मुझे फिर अब मुझे पता लगा कि मैंने कुछ नहीं बोला। हाँ, तो आप सर बोलते रहते हैं ना ख्वाजा आसिफ के बारे में कि इसका ऊपर का माला फ्री है, या ये बंदा MA ही है, रक्षा मंत्री जो है हाँ। वो ऐसे ही बैठा रखा है। तो MEA ने कल बोला सर कि यार ये बंदा जो है दिमागी रूप से बिल्कुल नहीं, क्या बोला था? मेंटली अनस्टेबल बोला वहां पे ख्वाजा आसिफ को। देखो बात यही है, अंग्रेजी और हिंदी का फर्क। मानसिक रूप से विक्षिप्त है। यार तुम लोग कैसी जबान यूज करते हो यार? नहीं सर, वो है, ऐसा कुछ है सर उसके साथ, मतलब सीधा ऊपर का अपंग है मानसिक रूप से। अच्छा मैं एक बात बताता हूँ, देखो मैंने क्या बोला मैंने, यार तुम लोग रुक जाओ एक बार, मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि ख्वाजा आसिफ पागल है, ख्वाजा आसिफ पागल है। एक ही बार? नहीं, मैंने 50 बार बोला ख्वाजा आसिफ पागल है, तो लोग मुझे क्या बोल, नहीं मेजर दिस इज नॉट द लैंग्वेज यू शुड यूज, वी एक्सपेक्ट सम स्टैंडर्ड फ्रॉम यू। अब मिनिस्ट्री ऑफ, अच्छा मैंने पागल है हिंदी में बोला तो मेजर का स्टैंडर्ड खराब हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या बोला इसको? मेंटली अनस्टेबल बोला। अब मेंटली अनस्टेबल उसके आदमी को अच्छा लगता है, कुछ तो अंग्रेजी में बोला, कुछ तो अंग्रेजी में बोला है कि मेंटली अनस्टेबल है। मेजर ने बोल दिया पागल है, तो यार एक गंदा आदमी है। देखो आज से हम लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त बोलेंगे। ये भी बोला सर उन्होंने कि यार जब ऐसे बंदे को कह रहा है विक्षिप्त वाला मेडल लाना था। MEA ने ये भी बोला है सर कि
जब तुम्हारा ऐसा बंदा रक्षा मंत्री तुमने बना रखा है, हाँ तो पाकिस्तान के लेवल का पता लगता है कि तुम्हारे बुरे हाल क्यों हो रखे। यार सभी का, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप कभी कभी इनके जो पुराने मंत्री हैं देखना, ये लोग ऐसी बातें करते हैं ना जिसका कोई सेंस नहीं है। ये कुछ भी बोल देते हैं और इनको ये नहीं पता लगता कि अपने मुल्क का कितना डैमेज करते हैं। देखो आप बोलो, लेकिन आप तब बोलो जब आपको ऐसा लगे कि भारत का नुकसान हो रहा है, तो हम भी अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है, हम भी अप्रिशिएट करेंगे कि चलो ठीक है, दुश्मन है हमारा नुकसान कर रहा है, कि दुश्मन का काम नुकसान करना होता है, हमारा भला थोड़ा ना करेगा और ना हम उसका भला करेंगे, तो एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मुझे तो ये नहीं समझ में आता, ठीक है, वो क्या नाम था धुरंधर में उसका, मेरा बच्चा है तू। नहीं मेरा बच्चा नहीं, हाँ वही क्या नाम था, जमील। हमें ये नहीं पता लगता कि इधर जमील जमाली कौन है पाकिस्तान में। पता लगा कि 40 साल पहले मैं यहाँ पे आया था। एक पीपी कैप लगाता है सर, हैं? पीपी कैप लगाता है। पीपी कौन है भैया? खुद को सीडीएफ कहता है। अच्छा वो, अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ हाँ। पता नहीं सर, अज्ञात के नाम पे ही ध्यान आया सर, कल भी कुछ अज्ञात ने किसी को कर दिया है, कोई उनके एयरफोर्स वाले को निपटा दिया ना। हाँ, पर वो खबर कुछ और आ रही है कि पाकिस्तानी बना रहा है खबर या क्या है, पर वो जो है अज्ञात वाला मैटर ही। दिन में गुड नाइट कौन बोलता है, वरना सर ऐसे कौन बोलेगा। दिन में गुड नाइट आपने कभी सुना है? पाकिस्तान में बोल देते हैं दिन में गुड नाइट। अच्छा खासा बंदा था, और जहाँ भी है बंदा सही है अपना, जो भी है जो है सर। हाँ साले ने जो है, अबे साले, हाँ बोलो। साले ने जो है जीजा की बात को, अब वो कसम खाइए कि जीजा ने जो बोला है वो सही है। इस पे हम जरा प्रोड्यूसर के कुछ पर्ल्स ऑफ विजडम चाहेंगे, सुनो जरा। हाँ, तो साला जो है, वो जीजा ने बोला था ना कि रूहानी ताकतें आई थी और युद्ध में, और जिन्न आए थे और महसूस किया। अब ये बता रहा है कि कहाँ महसूस किया, कैसे महसूस किया, और ये कह रहा है मैंने तो आंखों देखी भी बता रहा है। एक तो ये आदमी गंदा, पता है, और कोई बात नहीं है, आदमी अश्लील है ये, और इसका हर चीज इसकी, जो नॉर्मल अश्लील लोग होते हैं उनके डबल मीनिंग, उसके ट्रिपल मीनिंग, आपको पता नहीं कहाँ चली गई है। कितना पवित्र रिश्ता है जीजा साले का, उसमें भी कुछ वो क्या हुआ, जीजा साले का इतना पवित्र रिश्ता है, उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा डाल रहा है कि मेरे भी दिमाग में अंधेरा सा आ रहा है। देखिए मैं कुछ नहीं कहूँगा सर, वो बहुत अच्छे जीजा साले की जोड़ी है। हाँ। मतलब वो वाली बातें बता, जिन इसके अंदर भी घुसा था तो इसने पकड़ के वो तो जीजा साले की दोस्ती, वो साले ने क्या किया वो बताता हूँ सर। पहले जीजा साले की दोस्ती के बारे में बताता हूँ। तो क्या हुआ सर कि एक बार एक डीम था, डीम बोलते हैं ना मट्टी का। अच्छा, आई हैव नो आइडिया। खेत में जो होता है सर, मट्टी का टुकड़ा जो ढेला, हाँ। एक ढेला था, हाँ, और एक पत्ता था, हाँ। उन दोनों में दोस्ती हो गई। हाँ। तो ढेले ने बोला कि अगर आंधी आएगी, हाँ, तो मैं तेरे ऊपर बैठ जाऊंगा तो तू उड़ेगा नहीं। हाँ। तो पत्ते ने बोला कि जब बारिश आएगी तो मैं तेरे ऊपर बैठ जाऊंगा, तू घुलेगा नहीं। हाँ। दोनों में मित्रता हो गई, आंधी पानी दोनों आ गए एक साथ। ढेला भी अलग, पत्ता भी अलग। तो जीजा साले की जोड़ी जो है कितनी दिन। आई लाइक इट। देखो, ये आप लोग ये सोचते हो कि यहाँ पे सिर्फ हम लोग मजाक, नहीं, देखो इसमें डीपेस्ट फिलॉसफी ऑफ लाइफ भी है। अच्छा हाँ, फिर क्या हुआ? तो ढेला इधर जा रहा है, पत्ता इधर जा रहा है। तो सर क्या हुआ, अब ये कह रहा है कि इसने खुद महसूस किया, एक जगह पे मौजूद भी था, कि पहली मर्तबा उसने महसूस किया कि दैवी शक्ति कैसे हमारी सहायता कर रही थी। अरे एक बार उसके स्टाइल में बोलो यार। सॉरी, दैवीय शक्ति नहीं, रूहानी ताकत। नहीं, ये दैवी बोल रहा था अपने मुंह से। भारत के साथ जंग हुई तो आपने कहा कि अल्लाह ताला ने हमें गैबी मदद की। मैं आपको दो वो मिसालें दे रहा हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखी और ख़ुद उसका मैं गवाह हूँ। पहली ये कि हमने मिसाइल फायर किए जब उनकी तरफ, तो उनमें एक मिसाइल में कहीं पे कोई नंबर में फायर करते हुए कुछ फ़र्क आ गया। अब बड़े परेशान हुए सारे, जब मिसाइल फायर हो गया, चंद मिनट का टाइम होता है बीच में। तो हुआ ये कि हमें ये फिक्र था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि इंडिया की किसी भी सिविल आबादी को अटैक करें या उनका कोई एक सिविलियन भी उसमें मारा जाए, बिकॉज हम ये थे कि हमारा स्टांस है ही नहीं, उन्होंने किया मगर हम ये काम नहीं करेंगे। अब बड़ी परेशानी लगी कि ये तो जाके आबादी में गिर जाएगा। अल्लाह की तरफ से क्या मदद आई, वही मिसाइल जाके उनका जो सबसे बड़ा
ऑयल का डिपो था उसमें जाके लग गया और वो पूरी आबादी बच गई। और वहां पे आपने देखा होगा वीडियोस में जो सबसे बड़ी वो आग वाली वीडियो है वो उसकी है। इसको याद है इसके चाचा? पर पता नहीं देवी इसके क्यों बोला बाबा इसने। किशनलाल थे। मैं भी 2 बार सुना सर कि ये देवी क्यों बोला इसने, हाँ तो देवी बोला इसको वो याद तो आ गया कन्फर्म इसके है। बाबा किशनलाल। नहीं आजकल ये सिंधु सभ्यता में ज्यादा जा रहे हैं। हाँ तो इसने बोला सर कि पहला वाला वाक्य हुआ, हाँ उसमें क्या हुआ, एक मिसाइल चला दी गई हाँ और वो मिसाइल जो है हमारे सिस्टम से भी उड़ गई। हाँ मतलब हमें लगा कि पता नहीं कहाँ जाएगी, हाँ या अल्लाह कहीं हमारे ऊपर ही ना आ जाए। हाँ होता ना, तो ऊपर गई वो रॉकेट कई बार हाँ बैक भी कर जाता है, बोतल गिर जाती है या कुछ हो जाता है, हाँ। बैक टू पवेलियन। हाँ तो फिर भगवान ने मतलब देवी शक्ति जो है उसने फिर मिसाइल को दिशा दिखाई। तो हमने कहा कि अरे कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम तो वैसे चाहते नहीं कि भारत के किसी गाँव में गिर जाए और बेगुनाह लोग मर जाएं। हाँ तो फिर इन्होंने रिक्वेस्ट की या फिर खुद देवी शक्ति आई और मिसाइल को एक पेट्रोल पंप पे गिराया भारत की तरफ, ऑयल डिपो पे, पेट्रोल पंप पे। ऑयल डिपो पे, जो भी है। तो जो है अब एक तो वहां सर बच गए, हाँ। कि मासूम लोगों की जानें बच गई। हाँ दूसरा वाकया हुआ कि इनको मैसेज आया कि जनाब जो है 11 मिसाइल भारत की तरफ से आ रही हैं हाँ एक ही टारगेट पे। अब क्या करें, तो हमने कहा अरे क्या करें। फिर वो 11 मिसाइलें देवी शक्ति से उस एरिया के दाएं बाएं गिरी। तो फिर वहां से कॉल आया, जनाब बच गए। और देवी शक्ति ने वो 11 मिसाइलें जो हैं रूहानी ताकतों ने, हाँ वो सब दाएं बाएं एक कर बात बताओ, जब रूहानी ताकतें इनकी मिसाइल भारत में गिरा रही हैं और जब भारत की मिसाइलों को रूहानी ताकतें दाएं बाएं कि इनका नुकसान ना हो, और ये इनका इंटीरियर मिनिस्टर बोल रहा है, मतलब कि रिस्पॉन्सिबल आदमी एक लेवल पे है, वो तो आम आदमी तो है नहीं। इस समय सर वो साले के रूप में बोल रहा है। हाँ तो साले के रूप में तो बोल रहा, वो मैं बात समझ गया। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जब सब कुछ जिन्हों ने करा तो इसको फील्ड मार्शल क्यों बनाया? फिर इसको मुनरिये को फील्ड मार्शल क्यों बनाया? वो समय कहाँ था सर जब युद्ध हो रहा था? वो तो उधर था, वो पीएमए काकुल में वो 3 दिन की परेड, पता नहीं कौन सी, बार बार सर जो कैडेट थे वहां पे कैडेट को बार बार कहता घूम, फिर दाएं मोड़ बाएं मोड़, सलूट कर, वहां सलूट करना, ठाक ठाक स्वॉर्ड से। वहां पर कहीं तंत्रिक विद्या में बैठा हुआ था जहां से दैव्य और जिन्न निकल रहे थे। ये डिफेंस यार ये 3 दिन, मैं बता रहा हूं, ये आदमी जो है, मैं बता रहा हूं ऑन अ सीरियस नोट, ये 3 दिन के लिए चला गया। अच्छा, जब कोई भी आर्मी चीफ जाएगा ना, किसी भी पासिंग आउट परेड होती है एकेडमी में, वो 2.5-3 घंटे की परेड होती है। तो जनरली आर्मी चीफ विल गो 1 डे प्रायर, और द चीफ गेस्ट जो भी है वो 1 दिन पहले जाते हैं, शाम को डिनर विनर होता है, पेरेंट्स से मिलते हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी वहां पे घर वाले आते हैं, सबके एक प्रोग्राम होता है। उसके बाद नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आपकी परेड शुरू हो जाती है, 6, साढ़े 6, 7 बजे, वट एवर टाइम यू गिव, वहां पे परेड शुरू हो जाती है। उसके बाद जो वीआईपी है अपने जहाज में बैठता है, चॉपर में बैठता है, हवाई जहाज में बैठ के फट से वापस चला जाता है। और ये हर जगह ये होता है। इसको परेड करवानी थी ऑपरेशन सिंदूर के बीच, और इसको परेड में 3 दिन रहना था, क्योंकि काकुल ना, इट्स दैट एबटाबाद एरिया जहां पे वो मर गया था, क्या नाम कहते हैं उसका, इनका जो फादर ऑफ द नेशन कौन है, ओसामा बिन लादेन, उस इलाके में दूर जाके, जहां तक मिसाइल ना पहुंचे या कोई खतरा ना हो। मिसाइल तो ऐसी हमारी है कि अगर पाकिस्तान को आप 10,000 किलोमीटर और शिफ्ट कर दो, वहां पे पहुंच जाएगी। और ये बात बोला भी था, कहीं भी किसी भी गुफा में हो, वी हैव द कैपेसिटी टू रीच यू। आप ये मत सोचना आप केपी में हो, कहीं पे पहाड़ों में छुपे हो तो यू आर सेफ, यू आर नॉट सेफ। वो तो जब इंडिया चाहे तब बटन दबा के इनका कर देगा, हर हर महादेव। एक्चुअली इशू ये है कि आप समझ रहे हो, मैं एक बात ऑन अ सीरियस नोट पूछ रहा हूं, आप जानते हैं कि आपका दुश्मन एक्चुअली पाषाण युग में जी रहा है। ये मंत्री हैं। देखो, मजहब की बात, पूजा पाठ की बात, दैट इज पार्ट ऑफ द सिस्टम। ये क्रिश्चियंस भी करते हैं, मुस्लिम्स भी करते हैं, हिंदूज भी करते हैं, हर एक फेथ वाला करता है। लेकिन यू कांट बेस योर पब्लिक डिस्कोर्स एंड दैट टू रिगार्डिंग वॉर। वॉर इज अ वेरी वेरी सीरियस बिजनेस यार। जो लड़ाई होती है उसमें जाने जाती हैं। इट्स नॉट अ स्पोर्ट कि आपने जब भी कुछ मुंह खोला। ये जीजा साले बिल्कुल एक जैसे हैं यार, पगले के बच्चे। कभी भी कुछ बोल देते हैं कि रूहानी ताकतें आ गई और मिसाइल ऐसे जा रही थी, फिर लोगों ने दुआ मांगी तो मिसाइल ऐसे चली गई। अब सब अगर दुआ, तो तुम पाकिस्तानी फौज में एक रेजिमेंट निकालो मौलवियों की जो 24 घंटे दुआएं करे। अच्छा, लोगों ने दुआ मांगी, मिसाइल ने मुंह मोड़ दिया अपना, फील्ड मार्शल तुमने इसको बना दिया, फिर इसने क्या करा? यानी कि लड़ता नहीं है, फुल टाइम दुआ मांगता है ये। वो एक था ना सर, दाढ़ी वाड़ी बढ़ाने का फरमान दिया था, वो तो जिया के टाइम पे, वो तो शुरू में दिया था जब सीन चल रहा है सर, 2-4 हो गए होंगे। हाँ, पर ये पता नहीं अजीब सा चीकू टाइप का मौलवी है यार। नहीं, बिल्कुल क्लीन शेवन मौलवी कैसे है? मैं पहली बार देख रहा हूँ यार,
क्लीन शेवन मौलवी है, बिल्कुल ऐसा जैसे डेली उल्टा शेव करके आता है ना, जब चेक करते हैं फौज में कि शेव तो नहीं बढ़ी इसकी, तो सब लोग ऐसे करते हैं ना फौज में, कहते हैं कि एक बार उल्टी भी शेव कर दो कि ऐसे भी कोई चेक करेगा तो पता लगेगा कि नहीं क्लीन शेवन है। पर सर ये जो बंदा है ट्रॉफी चोर जो है साला जो है, ये तो सर शक्ल से सच भी बोल रहा होगा ना तो लगता है झूठ बोल रहा है, ये तो शक्ल से भी ऐसा ही है। उठाए गिरा था नहीं होता जो ट्रॉफी लेके भाग गया था, ऐसे बोल रहा कॉन्फिडेंस में, और लोग वाह 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 कर रहे हैं कि वाह मतलब सुभान अल्लाह ये तो बहुत अच्छा हो गया। ये कोई बातें होती हैं सर? और गृह मंत्री है सर, कोई नॉर्मल ऐसा बंदा बोलो नहीं है। प्रोड्यूसर आप बताओ। मैं सुनो दोस्तों, मैं माफी चाहूंगा, मेरा मन चाह रहा है चखना खाने का, तो मैं अभी चुप रहूंगा, तो फिर आप लोग डांटोगे भैया मैं तो चखना खा रहा हूँ, मैं चुप हूँ। नाउ यू स्पीक प्रोड्यूसर प्लीज। मुझे सर, मैं सोच रहा था कि ये शेख रशीद और चौधरी फवाद हुसैन को इन्होंने ड्यूटी पे लगाया था उल्टा लेटा के, चीरों को मिसाइल एयर डिफेंस से अपने, पता नहीं सर, वो एयर डिफेंस होता है ये सर, वो एयर डिफेंस ही होता है, एरियाती हो। सर ऐसे इशारे मत कीजिए, आपको पता चले वो जो कल ही लिस्ट जारी हुई है, अज्ञात ने किसी का कुछ कर दिया और बोला कि वो वहां से इशारा आया था केस हो गया एक और केस हो गया आपके ऊपर वहां पे। अरे कहाँ से पिक्चर बनी थी सर, वो कौन सी जगह? व्हाट इज दिस उल्टा लेटा के? मेरी लियारी में केस हो गया सर, वो एयर डिफेंस होता है, एयर निकलती। मेरी लियारी में आपके ऊपर केस होगा सर। क्या बातें करते हो यार? देखो मैं देखो मैं नहीं बोला ना, मैं जब तक मैं मुंह में मूंगफली थी तब तक मैं कुछ नहीं बोला, चकना था। ये लोग ये कर रहे हैं यार उल्टी सीधी हरकतें। देखो मैंने तो कुछ क्या मैं क्या बताऊं, तुमने बात की। एक्चुअली गलत हो तो बताए कोई। सर आप ही ने कहा ना कि वो दोनों गैस पे जिंदा है, सुई गैस से ज्यादा इन दोनों में गैस, वो जो है तो वो जो है कि एयर होती है। सबसे खतरनाक है ये। वो अच्छा उसको एयर डिफेंस बोल रहे हो? वेल ये ऐसी मिसाइलें भी इनकी ऐसी हैं सर, गैस बनाते हैं। अच्छा अभी कुछ दिन पहले वो था ना, मतलब मैं न्यूज से नहीं आ रहा हूँ, मुझे ऐसे याद आ गया कि अभी कुछ दिन पहले तालिबान ने एक मिसाइल टेस्ट कर दी थी इनके अंदर, उसको रूहानी ताकतें नहीं रोक पाई थी ना। कौन सी पता नहीं मिसाइल नहीं दागी थी, ड्रोन दागे थे उन्होंने। उस पे कोई नहीं, इनका ड्रोन तो भी था ना कि एक सिक्योरिटी गार्ड कंटेनर पे चढ़ के, वो बैंक वाला था, वो बैंक में दुनली बंदूक वाला बैंक का जो सिक्योरिटी गार्ड था, एक बच्चे ने हाथ से पकड़ लिया था। यहाँ पे रूहानी ताकतें नहीं, तालिबान जब ठोकता है इनकी रूहानी ताकत नहीं, फिर वो एक ही है ना मंत्र। अच्छा, एक ही बिच्छू का एक ही मंत्र से काम नहीं होता, अलग अलग बिच्छुओं के लिए अलग मंत्र होते। यहाँ वाले में काम ज्यादा करती है। 3 दिन के लिए वो बैठ गया किसी वहां पे, और वहां उससे ज्यादा क्वालिफाइड हो गया कोई। तो वो सर कितना कॉन्फिडेंट बोलता, वो भी कह रहा है कि रूहानी ताकतें आई हैं, और ये ऐसे बोल रहा है और लोग उस पर विश्वास भी कर रहे हैं। यहाँ हो जाए तो यहाँ तो हमारे धौलपुर की भाषा में बोलते हैं सर, पनैया लीतर हो जाए। किसकी तरह? जूता चप्पल हो जाए, मतलब पनैया होती है ना सर, वो जयपुरी पनैया, जूतम पैजार, हमारे जूता पनैया बोलते हैं, मतलब जूता पनैया हो जाए, मतलब पनैया लीतर हो जाए। तो पनैया वो होती है सर, वो जयपुरी पनई जो होती है ना, चर चर करके चलती है, जारो आरो रैपट ही रैपट बजाए सर ऐसे। मतलब आप ऐसे कैसे बोल सकते हो सर? आप गृह मंत्री हो। वो बोल सकते हो पाकिस्तान का गृह मंत्री है भाई, आप हल्का समझ रहे हो उसको? नहीं है भी नहीं हल्का, नहीं वो नहीं, वैसे भी आप उसका जो है उसका नॉट रियल वजन, बट उसका आप उसको क्या समझ रहे हो? वो आधी योग्यता तो उसकी यही है कि वो साला है बस। तो आपको क्या लगता है कि इशाक डर की क्या योग्यता है? इशाक डर वो उसका है, नवाज शरीफ का रिश्तेदार है, उसका कजन भी है, और उसका बाबर आजम जो इनकी टीम में वो भी किसी का रिश्तेदार है, नवाज शरीफ का समधी भी है और कजन भी है। तो क्या मुनीर ने नहीं किया अपनी बेटी के साथ या अपने भाई के बेटे से? हाँ ही इज राइट। उसमें वो भी तो आया था, वो यूएई का जो यूएई का जो शेख है, वो भी उसकी शादी में आया था। उसने भाई से ही शादी कर ली। भाई से शादी नहीं की, बेटी की शादी भाई के बेटे से। व्हाट इज द पॉसिबल यार, हाउ इज द? चलो ठीक है, हम ज्यादा किसी के परिवार में नहीं घुसना चाहते। सर मेरा भी आज दिमाग ना अश्लील होता है। अश्लील तो भाई मैं ऐसा नहीं हूं, पर क्या करूं, वो जो है ना सर, क्या करूं, हाय कुछ होता है। तो कल के लिए सॉरी, जो मैंने खाते खाते बोला। देखो आज आप मुझे नहीं कह सकते कि मेजर साहब आपने, और यार इतना मत डांटा करो यार। मुझे एक बंदा यार डांट के उसने 3 बार, ये कोई बात होती है? 3 कमेंट किया डांटने के लिए। कर देते हैं भाई लोग, अपने जोश में रहते हैं बिल्कुल। हाँ
सर क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन, हाँ पहला सवाल जो है सर, सवाल, हाँ पहला सवाल जो है आपके जवाब के लिए श्रीनिवासन सर भोपाल से, वो पूछना चाहते हैं सर कि पाकिस्तान जो परमाणु बम की बार बार बीच बीच में धमकियां देता रहता है, क्या भारत की जो नीति है परमाणु बम को लेके नो फर्स्ट यूज, क्या उसमें बदलाव करना चाहिए पाकिस्तान को देखते हुए? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे नहीं लगता कि बदलाव करना चाहिए। पहले मुझे एक जमाने में लगता जरूर था, इसकी कोई जरूरत, देखो ऐसा होता नहीं है कभी, ये सिर्फ पॉस्चर्स होते हैं जो देश लेते हैं और इनकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं तो एक और चीज बता दूं, श्रीनिवास जी है ना भोपाल के, वैसे एक बात बताऊं, लाइफ में जब रिटायर हो गए ना, कभी भी मैं तो लोगों को बोलता हूं यार भोपाल में घर बनाना, VIP रोड पे। मैं तो भोपाल में रह चुका हूं ना, वो कौन सी है 4 इमली, 4 इमली में घर था हमारा। कानपुर में लाल इमली है। कानपुर में लाल इमली है, हाँ, और बहुत मशहूर था। अच्छा, तो वहां पे 4 इमली में घर था। वहां पर भोपाल में मार्केट भी ऐसे होता है, 10 नंबर 2 नंबर के हिसाब से मार्केट है भोपाल में, और बहुत प्यारी जगह है यार भोपाल, बहुत ही प्यारी जगह है। रिटायर हो जाओ भोपाल में, मस्त है लाइफ, ठीक है। एनीवे, नाउ मैं ये कहना चाहता हूं, क्या कहना चाहता हूं मैं, नो फर्स्ट यूज। नो फर्स्ट यूज का ना, इससे कोई देखो फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी चीज है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, मतलब मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं ये समझ चुका हूं कि ये उनके हाथ में नहीं है, पाकिस्तान के हाथ नहीं, क्योंकि ये जो इतना पैसा ले रहे हैं, इतना पैसा, और लगातार ये लोग कर्ज लेते हैं, लगातार कर्ज लेते हैं, लगातार भीख मांगते हैं लोग, 24 घंटे भीख में रहते हैं, 24 घंटे इनका यही काम है। तो यार साफ सीधी बात है, कोई ना कोई तो ऐसा बंदा है, कोई ना कोई तो ऐसा बंदा है जिसने बोला होगा कि हमें पैसे ले लो और हमारे न्यूक्लियर वेपन आपके हाथ में। क्योंकि अगर किसी भी पाकिस्तानी को लगता है कि गोरा इसीलिए तुम्हें देता है क्योंकि तुम बड़े अहम हो, ये तुम बड़े सगे हो, तो ना कोई अहम है भैया, ना कोई सगा है, सब ये मतलब की दुनिया है, ठीक है। सबके अपने मकासद होते हैं। आप उर्दू चेक कर रहे हैं मेरी? मकासद, हाँ, मकसद का प्लूरल है ये, मकासद, है ना। जैसे किसका होता है वो कि शर्त का क्या होता है प्लूरल? हम तो नियम और शर्तें लागू हुई। शर्तें नहीं, शरायत। शरायत। क्या हाल हो गया है उम्मत का। ये 9 डॉट इंडिया में आता है ना, मुझे मैं ये क्या हाल हो गया है उम्मत का। हाँ, कभी मैं बता रहा हूं, एक तो ये इसका इंट्रोडक्शन है, खाना खाते वक्त कभी भी मिस्टर इंडियन बेकर की शो मत देखना खाना खाते वक्त। हाँ, सीधा गले में अटकता है हंसते हंसते। मैं तो नहीं, मैं एक बार मेरे साथ हो गया था, मैंने वो शो अब मैं जिम में देखता हूं या मैं कहीं और देखता हूं, मैं खाना खाते वक्त नहीं देखता, क्योंकि अचानक हंसी आती है। छुट्टी पे चल रहा है, लोग कहते हैं यार ये आदमी को क्या हो गया, अभी तो खाना खा रहा था, हंस क्यों रहा है, हा 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 करके बीच में। तो एनीवे, तो सर ये मिसाइल वाला जो आप बता रहे थे, हाँ, इसके बारे में मैं कुछ सोच रहा था जब से। छोड़ दो यार, हो गया। अब तो उम्र भी हो चली है, कोई बात नहीं। चलो सर दूसरा ले लेते हैं क्वेश्चन सर। नहीं, मैं कुछ सोच रहा था, मैंने कहा ये शो चल रही है, ये एक शो है, ये कह रहे छोड़ो यार, दूसरा ले लेते हैं। एक तो मेरे जो काले बादल छा रहे हैं ना सर, उसमें मेरी जो पवित्र विचार हैं जो उसके ऊपर काले बादल ज्यादा आप मुझे काला कह रहे हैं। ये बगल में बैठा हुआ है, शक्तिमान में आता था ना, अंधेरा कायम रहे, वो काले बादल आ जाते थे, ऐसा मेरे साथ हुआ। कौन सा था वो? शक्तिमान। एक तो किल्विश था, किल्मिश था ना उसका मेन तो डॉक्टर जैकाल। वो डॉक्टर जैकाल नहीं, किल्विश। किल्मिश। अंधेरा कायम रहे। हाँ, सर दूसरा क्वेश्चन जो है, ये अश्वनी तुली हैं, गुरुग्राम से ही हैं। हाँ, ये सर कह रहे हैं कि जो आप चकने पे चर्चा जो CPAC में आप कटोरा दिखाते हैं, नमकीन दिखाते हैं, आप ये पाकिस्तानी एंकरों को चिढ़ाने के लिए करते हैं ऐसा? क्योंकि वो खाली कप, कई बार मैं कॉफी पीते रहते, खाली कप लेके बैठ हाँ, जाते। पाकिस्तानी ऐसे करके, और हमें भी पता कुछ नहीं है, तो आप उन्हीं के लिए करते हैं सर? ये पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ आप ये आपने अपने उनके लिए नहीं करते उनको। तुम देखो, उनका हम ऐसा कभी उनको कुछ दिखाते नहीं हम लोग पाकिस्तान में। बस सिर्फ हमने एक बात करनी कि तुम पैदा इसलिए हुई हो पाकिस्तान में। जब कोई भी इंसान है पाकिस्तान में आज की तारीख में, उसका एग्जिस्टेंस का एक ही मतलब है, वो क्यों हुआ पाकिस्तान में, क्यों पला बड़ा पाकिस्तान में, टू प्रोवाइड एंटरटेनमेंट टू इंडियंस। इसलिए तो वो हमारा नेटफ्लिक्स है पूरे इंडिया का। हम लोग देखते हैं, हम लोग हंसी मजाक करते हैं,
हम लोग बेइज्जती करते हैं, हम लोग जलील करते हैं और हम लोग खुश होते हैं। तो ये पाकिस्तान जो है वो हमारे लिए एंटरटेनमेंट है बेसिकली। अभी आ जाएगा कल ही आपको मैसेज कि 199 का रिचार्ज कराएं। पाकिस्तानी मांग लेंगे सर, कोई ना कोई तो मांगेगा कि आपने इतना वो किया है। कितने दिनों से कर रहे हैं सर? धुरंधर से मांग लिया था पैसे ना? धुरंधर से धुरंधर से मांग अच्छा मैं नहीं खाऊंगा इसको, फिर डांट पड़ेगी। बताओ आप पहले जवाब दूंगा फिर। सवाल हो गया। यही सवाल था सर कि आप उनके एंकरों को चिढ़ाते हैं और वो खाली कप लेके बैठते हैं। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत बात है। हम लोग नहीं किसी को चिढ़ाते, हम कौन होते हैं चिढ़ाने वाले? ठीक है ना, हम नहीं चिढ़ाते। बाय गॉड। और आप जो ये खर्चा किया है मुझ सर, पे तो शक मत करो यार। नहीं, आपने जो खर्चा वर्चा किया है सर, इसका मुकाबला नहीं वो लोग कर पा रहे कि वो लोग भी ले आए चकना बकना, कुछ तो लाएं। हाँ तो चकना पनीर लॉलीपॉप या कुछ तो रखें सर वो भी। पनीर लॉलीपॉप नहीं, चलो ठीक है, हो गया भाई, चलो चलते हैं। ठीक है भैया, राम राम। राम राम।